स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप फॉर स्पेशल पर्पसेस पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अब हमें जो भी क्रॉप्स बच गई थी उसको हम पढ़ेंगे और आगे उनके बारे में जान के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो इस सीरीज में हम पहली जो क्रॉप पढ़ेंगे वो है एग्जॉस्टिव क्रॉप। अब ये एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या है, इसके नाम से में ही क्या आ रहा है, एग्जॉस्ट मतलब क्या, बिल्कुल बंजर कर देना। द क्रॉप लीव द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग, मतलब वो फसलें जब वो ग्रो हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, ग्रो हो गई, फुली हार्वेस्ट हो गई, तो वो लैंड को कैसा छोड़ जाती है, बंजर छोड़ जाती है। वो कैसे, अब जमीन बंजर कैसे होगी, वो क्या करती हैं, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेती हैं। जितना भी लैंड में न्यूट्रिएंट है वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट क्या कर लेती हैं, अपटेक कर लेती हैं, जिस कारण से सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। अब वो डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, उसमें एग्जॉस्टिव हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं और या फिर उसमें क्या होता है, सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। एग्जाम्पल है सीरियल्स और कॉटन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एग्जॉस्टिव क्रॉप के। इसलिए कोई भी ना क्रॉप उगाने से पहले बंदा सोचता है कि इसके देखिए फ्यूचर में या फिर अभी प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं उसमें क्या, मतलब हमें कोई कितना नुकसान तो नहीं हो रहा है, या फिर हम लोग मान लीजिए हमने एक क्रॉप हार्वेस्ट करी तो क्या लैंड उस कंडीशन में रहेगी कि हम दूसरी क्रॉप ग्रो कर सकें उसमें। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप सोन करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन एग्जॉस्टिव क्रॉप का समझ में आया आपको, मतलब कि वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें फील्ड में लगाया जाता है, जब वो हार्वेस्ट हो जाती है तो क्या करती है, सारा न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेती हैं सॉइल से, जिस कारण क्या होता है, लैंड एग्जॉस्ट हो जाती है। उसमें सॉइल में जो होता है, मिट्टी में जो होता है, मृदा में जो होता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं एनर्जी क्रॉप्स की। एनर्जी क्रॉप्स क्या है, इसमें नाम में ही एनर्जी आ रहा है तो क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है। इट इज अ प्लांट ग्रोन एट लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस हार्वेस्ट। ये वो क्रॉप होती है जो जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है और प्लस में क्या होता है, लो मेंटेनेंस हार्वेस्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यूज टू मेक बायोफ्यूल, बायोफ्यूल बनाने के लिए। अब फ्यूल किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, एनर्जी से। ठीक है, तो ये बायोफ्यूल और डायरेक्टली एक्सप्लॉइट फॉर इट्स एनर्जी कंटेंट, मतलब जो क्रॉप में जो एनर्जी कंटेंट है, जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन। अब शुगर केन में क्या होता है, शुगर होती है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सबसे बहुत भारी मात्रा में ग्लूकोज होता है। वो क्या क्या काम करता है, एनर्जी का काम करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो इसलिए ये क्रॉप्स क्या कहलाई जाती हैं, एनर्जी क्रॉप्स कहलाई जाती हैं, क्योंकि जो इसके अंदर का जो कंटेंट होता है, जो भी क्रॉप के जो एनर्जी कंटेंट होता है, उसे हम डायरेक्टली जब एक्सप्लॉइट कर लेते हैं उन क्रॉपों को बोलते हैं एनर्जी क्रॉप। ठीक है, या फिर उसको बायोफ्यूल बनाते हैं उसका। अब बात आती है फॉलिंग क्रॉप्स। ये कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये वो क्रॉप होती हैं हुज कल्चर प्रैक्टिस अलाउड द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड इंटेंसिवली, मतलब जिसके कारण क्या होता है, जो वीड का इन्फेस्टेशन जो होता है जब बढ़ जाए, ऐसी कोई फसल लगा दी जाए जिस कारण से क्या हो, जो आपके जो फील्ड है, आपका जो एग्रीकल्चर एरिया है, लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड, मान लीजिए आपने उसमें कोई क्रॉप ग्रोन करी, अब उसकी वजह से बहुत सारे वीड्स हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्या खरपतवार आ गई है, तो वो जो क्रॉप्स होती हैं जिसके कारण से सबसे ज्यादा वीड इन्फेस्टेशन होता है, सबसे ज्यादा खरपतवार आती है, उन क्रॉप्स को बोलते हैं फॉलिंग क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि डायरेक्टली सीडेड अपलैंड राइस, जैसे हम डायरेक्टली सोन कर देते हैं राइस को तो क्या होता है, फॉलिंग क्रॉप हो जाती है, उसे फॉलिंग क्रॉप कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, उस समय वीड जो होती है ना सबसे ज्यादा ग्रोन होती है उस फील्ड में। तो ये हो गया फॉलिंग क्रॉप। अब बात करते हैं ले क्रॉप की। अब ये ले क्रॉप क्या है, अ क्रॉप और अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब कोई भी फसल या फसलों का कॉम्बिनेशन, फसलों का मेल, इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग और हार्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट और फ्यूचर फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। मतलब ये वो फसल होती है जिसमें कि या तो एक फसल हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है फसलों का, ताकि इसे उगाया जाता है ताकि ग्रेजिंग मतलब जानवरों के लिए या तो इमीडिएट यूज हो जाए या फिर क्या फ्यूचर के लिए लाइफ स्टॉक को खिलाने के लिए इसे ग्रोन किया जाता है। तो जब ऐसी क्रॉप्स ग्रोन की जाती हैं उन क्रॉप्स को बोलते हैं ले क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल है बरसीम के साथ मस्टर्ड लगता है, तो जो ये बरसीम है ये क्या करता है, ये चारे का काम करता है। अब ये चारा आप पे डिपेंड करता है कि आप या तो इसे इमीडिएटली यूज कर दो या फिर इसे स्टोर करके रख दो कि
इन फ्यूचर काम आ जाए लाइफ स्टॉक की फीडिंग के लिए। तो ऐसी क्रॉप्स क्या होती हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसी क्रॉप्स, या समझ में आया, ऐसी फसलों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ले क्रॉप्स कहलाता है। तो आपको एग्जॉस्टिव क्रॉप बता दिया, एनर्जी क्रॉप्स बताया, फॉलिंग क्रॉप्स बताया और ले क्रॉप बताया। अब थोड़ा सा आप ना इनके नामों पे थोड़ा गौर किया कीजिए। नाम पे अगर आप फोकस करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया स्ट्राइक कर जाएगा कि ये क्रॉप क्या है। तो ऐसे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्लस में आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं और क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं 17 नंबर की जो क्रॉप है वो है मेडिसिनल क्रॉप। अब इसके नाम में ही मेडिसिन आ रहा है, मतलब क्या, ये दवा का काम करती हैं। मतलब जो फसलें क्या काम करें, दवा का काम करें। अब मैं इसको आपको उनको क्या कहते हैं, मेडिसिनल क्रॉप कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या लिखा है, द क्रॉप और प्लांट, या तो क्रॉप या प्लांट कंटेन एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉइड और अदर ग्रुप ऑफ कंपाउंड ऑफ मेडिसिनल वैल्यू विच इज यूज्ड कमर्शियली इज नोन एज मेडिसिनल क्रॉप। मतलब वो क्रॉप्स जिसमें एल्कलॉइड्स होते हैं या स्टेरॉइड होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होते हैं, मेडिसिनल वैल्यू होती है, जिसमें जो क्या करते हैं, जो कि दवा का काम करते हैं, उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, मेडिसिनल क्रॉप बोलते हैं। पर वो यूज किस लिए होती है, कमर्शियली यूज होती हैं, मतलब बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है उनका दवाई बनाने में। तो वो क्रॉप्स कौन सी होती हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स होती हैं। अब आपका काम है, मुझे इसका एग्जांपल आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अब बात करते हैं मल्च क्रॉप की। अब मल्च क्रॉप मैंने आपको पढ़ाया है, मल्चिंग आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मल्चिंग की वीडियो देख सकते हैं मल्चिंग के बारे में ज्यादा जानने के लिए। मल्च क्रॉप कौन सी होती हैं, मल्च क्रॉप वो क्रॉप होती हैं, सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग। मतलब ये वो क्रॉप्स होती हैं, ये वो फसलें होती हैं जो क्या करती हैं, सॉइल मॉइस्चर जो होता है, जो पानी में जो वाटर कंटेंट होता है, जो पानी में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको क्या करते हैं, कंजर्व करती है। वो क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, मल्च क्रॉप होती हैं। एग्जाम्पल है इसका काउपी। समझ में आ रहा है मल्च क्रॉप के बारे में। ये वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें उगाया जाता है किस पर्पज से, ताकि मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो कंजर्व कर सकें, उसे बचा सकें, ताकि वो इवेपोरेट ना हो। ऐसी फसलों को अब वो कैसे करेंगी, ग्राउंड को कवर करके ही तो करेंगी, हवा में तो नहीं करेंगी, ग्राउंड पे कवर करके करेंगी। तो ऐसी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, मल्च क्रॉप्स होती हैं, और इसे ही मल्चिंग भी बोलते हैं। आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल है काउ पी। अब बात करते हैं नर्स क्रॉप की। अब नर्स है इसमें, देखिए ना, अब सोचने वाली बात है कि अब इसमें नर्स लग गया नाम में। नर्स क्रॉप कौन सी होती है, अब नर्स का क्या काम होता है, नर्स का काम क्या होता है, एक तो मरीज को दवा देना, टाइम से दवा देना, उसकी देखभाल करना, उसकी टेक केयर करना, अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करना। तो ये काम नर्स का होता है। ठीक वैसे ही अगर वो काम कोई क्रॉप करती है तो उसको क्या बोलते हैं, नर्स क्रॉप बोलते हैं। अ क्रॉप ऑफ ट्री, या तो क्रॉप हो या ट्री हो, नर्स ट्री वैसे तो ट्रीज में होती हैं क्वालिटी, श्रब्स और अदर प्लांट इंट्रोड्यूस, वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस टू फॉस्टर और नरिशमेंट ऑफ अनदर क्रॉप बाय शेडिंग, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फ्रॉस्ट और फ्रॉम फ्रॉस्ट, इंसुलेशन और विंड। एग्जाम्पल इज अल्फा अल्फा, लेग्यूमिनस क्रॉप में लगता है ये। मतलब ये वो क्रॉप्स होती हैं या वो पेड़ होते हैं या वो श्रब्स होते हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है फील्ड में, मतलब फील्ड में लगाया ही इसलिए जाता है ताकि वो जो मेन क्रॉप है, जो अपने मेन क्रॉप सोन कर रखी है हमने अपने लिए, उसको क्या कर सके, नरिश कर सके। अब ये नरिश करेगी और साथ ही साथ क्या करेगी, उसकी देखभाल भी करेगी। अब ये कैसे करेगी, एक एक को पानी थोड़ी पिलाएगी, नहीं करेगी ऐसा। ये क्या करेगी, उसे शेड प्रोवाइड कराएगी, शेडिंग इट, उसको छांव देगी। साथ ही साथ क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट किससे करेगी, एक तो देखिए कई चीजें होती हैं जब फील्ड में होता है, जब कोई आपने क्रॉप ग्रोन करी है तो फील्ड में कई तरीके की चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी क्रॉप को अफेक्ट करने की कोशिश करती है। उन चीजों से बचाएगी, जैसे कि फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब होता है पाला पड़ना। जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो एकदम से क्या होता है, पाला पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि कई बार पाला पड़ा है जिस कारण से फसल को हुआ है भारी नुकसान, ऐसा सुनने में आया होगा न्यूज में। उससे बचाती है। साथ ही साथ क्या करती है, हवा से बचाती है।
विंड की जो स्पीड है, ताकि क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है इतनी हवा आंधी तूफान आता है जिससे क्या होता है फसल बर्बाद हो जाती है, उससे बचाती है। तो जब ये काम करती है, ये सारे वो काम कर रही है जो एक नर्स करती है। नरिशमेंट भी प्रोवाइड करा रही है, मतलब उसने दवा भी दे रही है, मतलब टाइमली क्या कर रही है, उन्हें क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट दे रही है, जिस कारण से वो क्या रहे, सेफ रहे, प्रोटेक्ट कर रही है। तो क्या होती हैं वो क्रॉप्स को कहलाती हैं, नर्स क्रॉप कहलाती हैं। अब बात करते हैं पेयर्ड रो क्रॉप्स की। अब पेयर्ड रो क्या होता है? पेयर्ड रो क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जनरली ये वो क्रॉप्स होती हैं, अब इसमें नाम में ही पेयर्ड आया है। पेयर्ड मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब ये कि आपने मान लीजिए फील्ड है, आपके पास एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें आपने क्रॉप, आपने लाइन बना रखी है, उसमें भैया आपने क्रॉप सोन कर रखी है, अपने जो सीड है वो सोन कर रखे हैं क्रॉप्स के लिए, ठीक है। आपने जो भी आपको क्रॉप ग्रो करनी है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जब वो ये क्या करते हैं इस फील्ड में, मान लीजिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको मिटाते हैं। ये मेडिसिनल क्रॉप्स तो मैंने आपको बता दिया है, ये तो मिटा दे रहा हूं, इसको समझाना पड़ेगा आपको ना। ये आपकी फील्ड है, आपने यहां पे सीड सोन कर दी है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी हम क्रॉप ग्रो करेंगे उसमें जोड़े में करेंगे, मतलब यहां दो में आपने सीड सोन करे, इन दो लाइनों पे आपने सीड सोन करे, लेकिन ये क्या करेंगे, इस वाली जो लाइन है उसे क्या कर देंगे, स्केप कर देंगे, मतलब वहां पे नहीं सोन करेंगे सीड। फिर आप यहां पे दोनों में सोन करेंगे, मतलब इनमें सोन करी है आपने, तो ये दो है, मतलब दो क्या होती है, जोड़े में होती है, पेयर में, तो ये क्या है, आपने सोन करा है। ऐसे यहां पे आपने पेयर में सोन कर रखा है, लेकिन ये किसी पर्पस से छोड़ा जाती है, ये जो तीसरी जो लाइन है ना वो किसी पर्पस से छोड़ी जाती है। अब वो पर्पस क्या है, वो पर्पस होता है ताकि क्या कर सके, कंजर्व कर सके सॉइल मॉइस्चर। समझ में आया? ताकि ज्यादा से ज्यादा सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहे। अब ये करते कहां पे है, पेयर्ड रो क्रॉप्स कहां पे लगाई जाती हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब हम सॉइल मॉइस्चर कंजर्व कर रहे हैं, मतलब हम पानी को इवेपोरेट होने से बचा रहे हैं, तो हम वहीं बचाएंगे ना जहां पानी की कमी होगी। तो सीधी सी बात है, ये वहां पे होता है जहां पे ड्राई लैंड एरियाज होते हैं। जो ड्राई लैंड एरियाज होते हैं वहां पे ये पेयर्ड रोज जो होती हैं वहां पे सोन, पेयर्ड रो क्रॉप्स जो होती हैं वहां पे सोन की जाती हैं। समझ में आया? मतलब आपने जोड़े से करा, आपने दो लाइन में तो आपने सोन करा, फिर आपने एक लाइन छोड़ दी, फिर दो लाइन में करा, फिर आपने एक लाइन छोड़ दी, फिर आपने दो लाइन में करा, फिर एक लाइन पे छोड़ दी, ठीक है, खाली छोड़ दी हो। अब वो क्यों करोगे? ताकि क्या रहे, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहे। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको पहली जो क्रॉप थी वो कौन सी थी, ये तो मल्च क्रॉप, नर्स क्रॉप, पेयर्ड रो क्रॉप बताया मैंने आपको। मेडिसिनल क्रॉप जो मैंने मिटाई थी, मेडिसिनल क्रॉप, मल्च क्रॉप, नर्स, पेयर्ड रो क्रॉप मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए अब अपने और भी ज्यादा क्रॉप्स अभी बची हुई हैं, बहुत सारी क्रॉप्स बची हैं, वो क्रॉप्स को मैं भी आपको बताता हूं। तो अब हम बात करते हैं पैरा और रोटेरा क्रॉप्स के बारे में। अब ये कौन सी क्रॉप्स होती हैं, इसके तो नाम से भी नहीं पता चल रहा होगा आपको, मैं आपको बताता हूं। The seed of succeeding crop like lentil, gram, pea, Lathyrus berseem is broadcast. ब्रॉडकास्ट पता है ना, ब्रॉडकास्ट मतलब ऐसे जो बिना किसी मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट के या प्रॉपर किसी स्पेसिंग के क्या करते हैं, जो सीड्स होती हैं उनको डायरेक्टली फील्ड पे क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, सोन कर देते हैं उन्हें, ठीक है। At 10 to 15 days before harvesting rice crop, दिस प्रैक्टिस सेव टाइम एंड मनी, जो कि लैंड प्रिपरेशन में लगता है। अब मैं इसे समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक राइस की फील्ड लगी हुई है, यहाँ पे हमें राइस हार्वेस्ट करना है, 10 से 15 दिन में राइस जो है, चावल जो है वो क्या होगा, हार्वेस्ट होगा। अब जब वो हार्वेस्ट होगा, उसके हार्वेस्ट होने से 10 से 15 दिन पहले हम क्या करें, उसी फील्ड पे जो ये मैंने जितनी क्रॉप्स का नाम बोला है उनकी क्रॉप्स की जो सीड है वो क्या कर दें, उस फील्ड पे ब्रॉडकास्ट कर दें। अब अगर जब वो ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो ये राइस है, राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइस जो है आराम से आप हार्वेस्ट कर लोगे। साथ ही साथ क्या होगा, आपको लैंड प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली कि क्रॉप के लिए जो लैंड प्रिपेयर करना पड़ता है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने 10 से 15 दिन पहले ऑलरेडी वहां पे सीड सोन कर दिए हैं।
तो ये इससे, इस टेक्निक से क्या होता है, ये जो ये तरीका है, ये प्रैक्टिस है, इससे क्या होता है, इससे सबसे पहली बार टाइम और मनी दोनों बहुत बचते हैं। अब वो कैसे बचते हैं, लैंड प्रिपेयर करने से। आप जब बचते हो, लेकिन लैंड प्रिपरेशन करने में टाइम और मनी दोनों जाता है। अब जब आपने करा ही नहीं है लैंड प्रिपेयर, आपने तो डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर दिया है सीड, किसकी फील्ड में, राइस की फील्ड में, तो वो क्या कहलाता है, पैरा और रोटेरा क्रॉप्स कहलाती हैं, जो ये क्रॉप्स हैं। ठीक है, और भी क्रॉप्स होंगे, आप मुझे नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो समझ में आया, पैरोटेरा क्रॉप्स ये टाइम और मनी दोनों बचाती हैं, क्या करके, जो लैंड प्रिपरेशन इसमें करना नहीं पड़ता इन क्रॉप्स के लिए। क्या होता है, डायरेक्टली जो फसल पहले से ही लगी हुई है उसी फील्ड में क्या करो, आप सीड ब्रॉडकास्ट कर दो। जैसे राइस क्रॉप हार्वेस्टिंग करी थी राइस क्रॉप की, उससे पहले ही क्या करा हमने, 10 से 15 दिन पहले हमने क्या करा, ब्रॉडकास्ट कर दी सीड्स को। अब क्या होगा, जब ये राइस क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, तो ये दूसरी जो फसल है, जो ये दूसरी हमने क्रॉप सोन करी है, जो सीड ब्रॉडकास्ट करें हैं फील्ड में, वो क्या हो जाएंगे, वो अपने आप ही क्या होंगे, ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, इससे टाइम और मनी दोनों बचता है। अब बात करते हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप। अब इसमें तो नाम में रिस्टोर आ रहा है, ठीक है। जब नाम में रिस्टोर आता है, मतलब क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब जो खाद, जो मिट्टी की उर्वरकता है, जो मिट्टी की जो गुण है ना, जो उनमें न्यूट्रिएंट्स है, उसको क्या करें, रिस्टोर करें, उसको वापस जैसे पहले थी वैसे ही बना दें, वही जो न्यूट्रिएंट है वो उसमें आ जाए। तो वो क्रॉप्स कौन सी होती हैं, रिस्टोरेटिव क्रॉप्स होती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं जो फील्ड में, जिस कारण से क्या होता है, नाइट्रोजन जो कंटेंट है वो फील्ड का बढ़ता है, जिससे क्या करते हैं, उसकी फील्ड की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब मान लीजिए आपने कोई क्रॉप ग्रोन करी है, अब जब क्रॉप ग्रो करते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट लेती हैं, तो जिससे क्या होती है, फील्ड, मैंने आपको बताया था, एग्जॉस्ट होने लगती है, निकलने लगते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। अब जो लिया है वो दोगे नहीं, तो उसमें तो उस चीज की कमी पड़ेगी। अब आप मान लीजिए अकाउंट में से पैसे निकाले पड़े हो, अब अकाउंट में पैसे डाल ही नहीं रहे हो, तो एक समय आएगा अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। ठीक वैसे ही मिट्टी क्या है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट आप निकाले जा रहे हो, अब दबा के क्या कर रहे हो, सीड वो जो ग्रो कर रहे हो आप, क्रॉप ग्रो कर रहे हो, आपने क्या करा, आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि मिट्टी पे क्या असर पड़ रहा है। अब वही न्यूट्रिएंट जब उसे लौटाना हो, तो ऐसी क्रॉप लगाई जाए जिससे क्या हो, उसमें जो न्यूट्रिएंट गए हैं वो उसके वापस आ जाएं। तो वो क्रॉप्स होती हैं पल्सेस होती है, दलहन की जो फसलें होती हैं, वो बेस्ट फसल होती है क्या करने के लिए, जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है उसको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्मॉदर क्रॉप्स की। अब ये स्मॉदर क्रॉप्स क्या है, ये स्पेशलाइज कवर क्रॉप होती हैं जिसका यूज किया जाता है टू सप्रेस वीड बाय प्रोवाइडिंग डेंस फॉलिएज। मतलब ये वो क्रॉप होती हैं जो क्या करती हैं, वीड को, खरपतवार को फील्ड में उगने से रोकती हैं। अब वो कैसे रोकेंगी, एक तो उनका फॉलिएज, मतलब उनका जो घेराव जो होता है, जितना वो एरिया कवर करते हैं, क्या होता है वो ज्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है, जो सीड्स होते हैं या कोई भी ऐसा मतलब प्रोपोगेटिव पार्ट होता है वीड का, वो नहीं होता है, वो लैंड नहीं कर पाता है लैंड उस पे, फील्ड पे। साथ ही साथ ये ग्रो करती हैं किससे, वीड से ज्यादा जल्द पहले ग्रो कर जाती हैं, तो वीड को ग्रो होने का मौका नहीं मिलता है, जिस कारण से ये स्मॉदर क्रॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किसके लिए, वीड को सप्रेस करने के लिए, खरपतवार को रोकथाम के लिए बहुत जरूरी भी होती है क्रॉप। ठीक है, एग्जाम्पल है बकवीट, और भी एग्जाम्पल है, आप मुझे बताएंगे। स्टिमुलेट क्रॉप्स की, स्टिमुलेट क्रॉप्स कौन सी होती हैं, अब इसके नाम में ही स्टिमुलेट है। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना, पुश करना, किसको, जो भी इसे इनटेक करेगा उसे। ये वो क्रॉप्स होती हैं जो, जिन क्रॉपों को लेके क्या होता है, आदमी एनकरेज होता है, पुश होता है, मतलब कुछ करने के लिए, तो वो क्रॉप्स होती हैं स्टिमुलेट क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि ओपियम, गांजा। सप्लीमेंट्री क्रॉप्स, अब सप्लीमेंट्री क्रॉप्स कौन सी होती हैं, सच क्रॉप्स नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर कॉम्पिटिटिव। अब ये बहुत जरूरी है, याद रखना सप्लीमेंट्री क्रॉप्स का, ये ना तो कॉम्पिटिटिव होती हैं, ना ही वो करती हैं, कॉम्पिटिटिव होती हैं, ना तो ये किसी को फायदा देंगी, ना ही किसी को नुकसान देंगी। ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे मेज की फील्ड में अगर आप कुकुरबिट लगा दो, तो दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही क्या करेंगे, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। तो ऐसी क्रॉप्स को क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री क्रॉप्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, पैराउटेरा क्रॉप्स, रिस्टोरेटिव क्रॉप, स्मॉदर क्रॉप्स, स्टिमुलेट क्रॉप्स और सप्लीमेंट्री क्रॉप। तो अब हम बात करेंगे साइलेज क्रॉप्स की। अब ये साइलेज क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, सच क्रॉप्स लाइक कॉर्न, लेग्यूम एंड ग्रासेस दैट हैव बीन हार्वेस्टेड एट अर्ली मैच्योरिटी
finally chopped, packed tightly to exclude air and store in tower trench pits for proper fermentation, which is used as क्या, which is used as animal feed during off season. एग्जाम्पल है मेज, काउपी, ज्वार। अब देखिए, ये साइलेज क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें उगाया जाता है किस लिए? सच क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न है, लेग्यूम है, या फिर घास है, ग्रासेज हैं अलग अलग तरीके की, उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है एट अर्ली मेच्योरिटी। उनके मैच्योर होने से पहले उन्हें क्या कर लिया जाता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उनकी कटाई कर ली जाती है। फिर उन्हें फाइनली चॉप्ड किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें काटा जाता है और उन्हें पैक किया जाता है, एक एयर टाइट कंडीशन में रखते हैं उन्हें, ठीक है, पैक करते हैं, टाइटली पैक करते हैं टू एक्सक्लूड एयर, ताकि उसकी सारी हवा निकल जाए, ऐसे पैक किया जाता है उसे एयर टाइट कंटेनर्स में। और फिर उसे स्टोर कर दिया जाता है, कहाँ? टावर में या किसी गड्ढे में ऐसा स्टोर किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली क्या हो सके? फर्मेंट हो जाए। जिसके लिए अब ये फर्मेंट क्यों कर रहे हैं हम? फर्मेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ये हमने क्रॉप्स को क्या करा है, फर्मेंट करा है, वो हम क्या कर सकें? एनिमल के लिए, एनिमल फीड के लिए, मतलब जो जानवर हैं आपने जो पशु पाले हैं उनके वो चारे के लिए इन फ्यूचर जब ऑफ सीजन में जब क्या हो, क्रॉप ग्रो ना हो या आप पे क्रॉप्स ना हो, उन्हें खिलाने के लिए चारा ना हो, तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो वो क्रॉप्स कौन सी होती हैं? साइलेज क्रॉप्स होती हैं। अब बात करते हैं ट्रैप क्रॉप्स की। अब ये ट्रैप क्रॉप्स के नाम में ही ट्रैप है। ट्रैप मतलब क्या? जाल। आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन पेस्ट। अब ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनका यूज हम करते हैं कैश क्रॉप को बचाने के लिए किसी भी तरीके के पेस्ट से, ठीक है। जैसे कि कॉटन रेडबग करके है, एक पेस्ट होता है जो क्या करता है, सबसे ज्यादा लगता है कॉटन में, इसलिए इसका कॉटन रेडबग नाम है, क्योंकि कॉटन की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो उससे बचाने के लिए क्या करें? उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, जो कॉटन की फील्ड है उसके चारों तरफ भिंडी जो होती है ना, भिंडी को उगाया जाता है। अब जब वो चारों तरफ भिंडी उगाई जाती है, वो क्रॉप क्या करती है, जो रेड बग है, कॉटन रेड बग है, उन्हें क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। तो इसलिए जो ये कॉटन की जो फील्ड होती है उसके चारों तरफ भिंडी के पौधे आप देखने को मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं ट्रक क्रॉप्स की। अब इसके नाम में ही ट्रक है। ट्रक क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? ट्रक क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिन्हें क्या करते हैं हम, काफी बड़े पैमाने पे, कमर्शियली काफी बड़े पैमाने पे उसे क्या कर जाता है, सोन किया जाता है, साथ ही साथ हार्वेस्ट करते हैं, और जो उसका शिपमेंट होता है डिस्टेंट मार्केट में होता है, मतलब मार्केट दूर होता है, वहां पे ट्रक में लोड करके किया जाता है। इसलिए ये क्रॉप्स क्या कहलाती हैं? ट्रक क्रॉप्स कहलाती हैं। ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, एक से ज्यादा क्या करें, वेजिटेबल क्रॉप्स वो क्या करी जाए, ग्रोन की जाए ऑन अ लार्ज स्केल, काफी बड़े पैमाने पे, फॉर फ्रेश शिपमेंट, ताकि उसे फ्रेशली क्या करा जा सके, डिस्टेंट मार्केट में, मतलब जो मार्केट दूरी पे है उस तक पहुंचाया जा सके। कैसे पहुंचाएंगे? अब रिक्शा तो करेंगे नहीं, अब छोटे छोटे कि एक एक 2-2 किलो तो होता नहीं है, काफी लार्ज स्केल में उगाया है आपने, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? ट्रक की जरूरत पड़ती है, ताकि उसका आप शिपमेंट कर सको, फील्ड से उसे मार्केट तक ले जा सको। इसलिए क्या जरूरत पड़ती है? ट्रक की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? ट्रक क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू, टमाटर, मेलन, जो भी खरबूजे तरबूजे होते हैं, तरबूज होते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ही एंड होता है। तो आपको हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया, आपको 2 सीरीज में मैंने आपको जितने भी क्रॉप समझाए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।